हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें ये 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी में पेपर पैटर्न एमसीक्यूज बेसिस पे होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 2 यूनिट, जो कि यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यूनिट नंबर 2 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके डिटेल लेक्चर्स प्लस उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को प्रोवाइड कर दिया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ मिलेगी? बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, तो आप लोगों को ऊपर ही मिल जाएगी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की। तो उसमें सिलेबस मिल जाएगा। तो आप लोग सिलेबस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक वाली वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और डिटेल लेक्चर्स तो मैंने बता दिए हैं। यूनिट नंबर 3 के भी डिटेल लेक्चर्स कवर करा चुकी हैं, जो कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वन शॉट मैंने इस बार क्या किया है ना, वन शॉट के फॉर्म में कवर करा दिया है, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और एग्ज़ाम क्लोज है तो अच्छे से पढ़ सके। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वन शॉट करा दिया, रोटेशनल स्पेक्ट्रम का वन शॉट करा दिया है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम का वन शॉट और रमन स्पेक्ट्रम का भी करा दिया है। तो मतलब कुल मिला के यूनिट नंबर 3 का पूरा वन शॉट कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 2 के भी सारे डिटेल लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट नंबर 1 के भी डिटेल लेक्चर्स को भी कंप्लीट करा दिया है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्टली सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। बस लास्ट में आप लोगों को बाय योर बीएससी गाइड डाल देना है, तो इससे मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट वगैरह होगी, सब कुछ सामने मिल जाएगी। आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप जा करके सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ से देख सकते हैं मैंने क्या क्या कवर कराया हुआ है, क्या नहीं कवर कराया है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो मैं पब्लिश करती हूँ ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम से पहले 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ के ही जाना है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आप लोगों को इसके आंसर्स को भी मिल जाएगा, और इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं भेज दूँगी, और उसमें अपडेट्स वगैरह भी सारी मिलती रहती हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए है एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, मतलब एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो जो 5000 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होगा? ये 5 × 10⁻⁻5 के इक्वल होगा। ठीक, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी और भी क्वेश्चन इसमें है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर को भी बताते हुए चल रही हूँ, तो आप लोग प्रॉपरली नोट डाउन करते हुए चलिएगा। द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल इज, मतलब कितनी एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसका टोटल नंबर क्या होता है? वो होता है 4। और कितनी टाइप की एनर्जी होती है, आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि मैंने डिटेल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताया हुआ है। ठीक, आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। ये हिंदी में भी दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो उसमें फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसके बीच में जो रिलेशन था उसको भी मैंने बताया हुआ है। तो इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि वन शॉट आप देख करके आइए, मतलब यूनिट 3 के लेक्चर्स को देख लीजिए, तब जा कर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपके एमसीक्यूज पेपर होते हैं तब तो आपको डेफिनेटली देखना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे ना चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे। ठीक, तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा कि V इज इक्वल टू C और V बार। V बार क्या होता है? वेव नंबर होता है, और V क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, और C स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन इज, मतलब जो 6000 एंगस्ट्रॉम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हर्ट्स की होगी, तो वो होगी 5 × 10⁻14 हर्ट्स की होगी। आप लोग इसको फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया भी हुआ है। ठीक, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन एटम, अगर कोई मॉलिक्यूल के पास एन एटम होते हैं और न्यूक्लियाई, ठीक, इट विल हैव टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ एन एटम का होता है तो उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कितनी होती है, वो होती है 3n होती है। मैंने बार बार इसको अच्छे से बताया हुआ है ताकि अगर एमसीक्यूज में होता है तब भी आप लोग कर सकें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी ई विल बी, मतलब कह रहा है जो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ एनर्जी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन, मतलब जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है V = E/H। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए E क्या होता है, H क्या होता है और V क्या होता है। ठीक, इसमें क्या है E ऊर्जा के फोटोन की आवृत्ति होगी। ठीक, हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट बी, और बी क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है B = H² / 8 π² I और C होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ एनो मॉलिक्यूल, ठीक, एनो मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड लेंथ 1.95 एंगस्ट्रॉम है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 28.39 होगा। तो आप लोगों को इसको याद भी करना है क्योंकि 11th 12th में पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे, लेकिन आप लोगों को इतना याद करना है, अगर उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है तो उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 28.39 होगा। आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, इसको एक फॉर्मूला के थ्रू भी निकालते हैं। तो ये ऐसे एक्सटर्नल भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके सिलेबस में नहीं है तो, लेकिन पूछ सकता है, लेकिन आप लोग इसको फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें फॉर्मूला भी दिया गया है इस चैप्टर में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोवेव एक्टिव, माइक्रोवेव एक्टिव नहीं है, कौन सा है। SO2 है, CO है, CO2 है, H2 है, तो ये कौन सा नहीं, CO2 जो होता है ये माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इन एम के एस सिस्टम में, कह रहा है जो यूनिट होती है फोर्स के एस में मास किलोमीटर सेकंड में, तो उसकी जो फोर्स कांस्टेंट की यूनिट होती है वो कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा न्यूटन मीटर इनवर्स होगा। ठीक, आगे और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर को भी मार्क कर लीजिएगा। अगर आप फोटो चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे हिंदी में दिया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशन एनर्जी लेवल, कह रहा है जो सिलेक्शन रूल होता है ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशन एनर्जी लेवल का वो कितना होता है, वो होता है ΔJ = +1 होता है, और -1 +-1 किसके लिए होता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, अगर आपको याद है, अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है तो मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेकर के कम्युनिटी टैब में भी मेंशन कर दूंगी। ठीक, अगर आप लोग अगर सिंसियर रहते हैं, अगर अपने पढ़ाई को लेकर के अगर आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन्स कर सके, मेरे भी टॉप कर सके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि सारे तरीके से कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है BSc सेमेस्टर की क्लास अपडेट वाली, जिसमें मैंने कंप्लीट कोर्स को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, नहीं तो आई बटन पे जा करके देख लीजिएगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि H2O हो गया, मतलब तीन एटम से बना हुआ है ना, इसीलिए इसको ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन इसमें कह रहे हैं लीनियर के लिए, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो नंबर ऑफ अलाउड मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, मतलब कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इसमें होते हैं, तो इसमें 3 होता है। कौन कौन सा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है नंबर ऑफ रीजन इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में कितने नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा डी, फोर्थ वाला। ठीक, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन लेवल ऑफ ऑक्सीलेटर, वो कितनी होती है, वो होती है ½ HV। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड रीजन, जो वेवलेंथ रेंज होती है इंफ्रारेड रीजन की वो 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है।
फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोड्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। मैंने बताया वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में कितने नंबर ऑफ मोड्स होते हैं, ये होते हैं 2 होते हैं। और कौन-कौन से होते हैं मुझे मतलब बताइएगा ज़रूर, ठीक? और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या-क्या चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूँ, तो इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट होने चाहिए और एक बच्चा 4 से 5 बच्चों तक या बीएससी में जो भी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं तो उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट है तो वो भी अच्छे से पढ़ सकें, उनके भी बैक ना लगे, अच्छे से पढ़ सकें, ठीक? अगर आप सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं तो उसमें भी शेयर कर दीजिए लिंक। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसमें कम्युनिटी पोस्ट कर दीजिए। मैं इसलिए करने को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा-सा फ़ेवर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, कोई भी पैसा भी नहीं ले रही हूँ, ठीक? तो जल्दी-जल्दी 50 लाइक्स करवा दीजिए और कमेंट कर दीजिए 50, ठीक? मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।